अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शायरी की एक और सिन्फ नज़म को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोट तैयार किया है। मैं आपको आज नज़म के बारे में आपको समझाऊंगी। नज़म की तारीफ़। हर कलाम मौजू को नज़म कहते हैं, लेकिन आम इस्तिलाह में नज़म से मुराद वो शायरी असनाफ़ और असालीब है जिनमें किसी मौजू पर रब्त व तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया गया हो। यानी कलाम का जो भी मौजू होता है वो नज़म ही है। और आम इस्तिलाह में नज़म से मुराद शायरी की वो असनाफ़ है, असनाफ़ सिन्फ की जमा है। और असालीब है, असालीब का मतलब है वेज़, डिफरेंट वेज़ या असलूब की जमा। इसको हम उर्दू की मीनिंग इसकी है रविशे या तौर तरीक़ा या लिखने का तरीक़ा, जिनमें किसी मौजू पर रब्त व तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया गया हो। यानी नज़म में हम किसी एक ही मौजू को बार बार तसलसल के साथ हम बयान कर सकते हैं। इस एतबार से गज़ल के अलावा शायरी की बेशतर असनाफ़ मसलन कसीदा, मसनवी, मरसिया और रुबाई वगैरह इसके दायरे में आ जाते हैं। यानी इसके एतबार से, नज़म के एतबार से इसमें गज़ल के अलावा शायरी के और भी असनाफ़ जैसे कसीदे, मसनवी, मरसिया और रुबाई वगैरह भी आ जाते हैं। दौर कदीम में नज़म के कुछ ख़ास असालीब का रिवाज रहा है। यानी दौर कदीम में यानी पिछले ज़माने में नज़म के लिखने का जो तरीक़ा था वो कुछ अलग रहा है। मिसाल के तौर पर मुसद्दिस, मखमस, मसमन वगैरह। मुसद्दिस जो होती है इसमें 6 बंद होते हैं। यानी नज़म जब लिखी जाती थी उसके अलग अलग बंद होते थे, वो बंद 6 मिसरों के होते थे। इसको मुसद्दिस कहते हैं। और मखमस में 5 मिसरे होते थे और मसमन में 8। इन कदीम असनाफ़ और असालीब नज़म के फ़नी आदाब और उसूल इतने सख्त थे कि इनमें किसी शायर को इस्लाह व तरमीम की जुर्रत नहीं होती थी और बिलुमूम वो इन रिवायात और ज़ाबितों के पाबंद रहकर ही तबाह आजमाई करते थे। यानी शायर जो होता था ये मतलब कदीम नज़म के लिखने का जो तरीक़ा था वो इतना सख्त था कि शायर अपनी पूरी बात रख नहीं पाता था नज़म में, और उसको इन रिवायात के और ज़ाबितों का पाबंद रहकर ही नज़म लिखनी पड़ती थी। लेकिन जब ज़िंदगी और ज़माने ने करवट बदली, मुल्क में नए नए हालात और मसाइल पैदा हुए, सियासी, समाजी, तालीमी और तहज़ीबी मैदान में नई तब्दीलियाँ रौनमा हुई और नए ख़यालात आम हुए, तो उर्दू नज़म के रिवायती असालीब में भी तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई। और धीरे धीरे जब इंसान ने तरक्की करना शुरू की, ज़माना बदलता गया, तो मतलब तालीम के समाज में भी इस मौजू में तब्दीली रौनमा हुई। और इन्होंने जो अदीब थे उन्होंने महसूस किया कि इसमें भी तब्दीली लाना ज़रूरी है। और इस तरह नज़्म जदीद का आगाज़ हुआ और दौर कदीम से निकलकर जदीद नज़म का आगाज़ होता है। तकरीबन गुज़श्ता 100 साल का ज़माना नज़्म जदीद के फ़रोग़ का ज़माना कहा जा सकता है। यानी पिछले जो 100 साल गुज़रे हैं उसको हम दौर जदीद कह सकते हैं। और इस दौर जदीद में जदीद नज़म का फ़रोग़ हुआ और इसको हम जदीद नज़म का ज़माना कह सकते हैं। जदीद नज़म क्या है? जदीद नज़म में हम आज़ाद ख़याल बयान कर सकते हैं। इसमें हम पाबंद नज़म भी लिख सकते हैं जो इन रिवायत और ज़ाबितों के तहत हो। इसमें नज़्म मुअर्रब भी लिख सकते हैं। इसमें आज़ाद नज़में भी होती है जिसमें एक मतलब रदीफ़ और काफ़िया एक ख़ास वज़न होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक ज़ाबिते की हम पाबंदी करें। और नसरी नज़म भी होती है
اور یک مصری نظم بھی ہوتی ہے، ایک ہی مصرے میں لکھی جاتی ہے، وہ نظم بھی ہوتی ہے، مطلب ایک ایک مصرے کی نظم۔ یا ہم اس طرح سے بھی نظم کو لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے اگزام میں آ جائے کہ نظم پر ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیے، تو آپ اس طرح کا نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نظم سے مراد ایسی صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے، یعنی نظم سے مراد ایک ایسی صنف ہے جس میں آپ ایک ہی خیال کو مسلسل کے ساتھ بیان کر سکتے ہو، یعنی ایک ہی جو آپ کا مرکزی خیال ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے نظم میں، اور اس خیال کو آپ بار بار ریپیٹ کر سکتے ہو، کس میں؟ اشعار میں۔ نظم میں موضوع اور حیت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، یعنی نظم میں موضوع اور حیت، موضوع جو آپ کو کہنا ہو اور حیت لکھنے کا جو طریقہ ہو، اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے یہاں نظمیں مثنوی اور غزل کے انداز میں لکھی گئی ہے، یعنی مثال کے طور پر ہمارے یہاں نظمیں جو ہے وہ مثنوی اور غزل کے انداز میں بھی لکھی گئی ہے۔ جدید دور میں نظم ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے آج کئی حالتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جس کی 5 بنیادی قسمیں ہیں، یعنی جدید دور میں نظم کا جو ارتقاء ہے وہ اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے آج کئی حالتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جس کی 5 بنیادی قسمیں ہیں، جیسے پابند نظم، نظم مورا، آزاد نظم، نثری نظم، یک مصری نظم وغیرہ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم شاعری کی ایک اور صنف کو پڑھیں گے۔